जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप सबों का ये तीसरा क्लास है। मैं 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। क्लास 10th जो बिहार बोर्ड हो या CBSE एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है, उसी में जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, संख्याओं, जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें SCF फाइंड करना है। तो मैंने 2 लेक्चर दे चुका हूँ और ये तीसरा लेक्चर है या कहिए तीसरी क्लास है ये वास्तविक संख्या का। जो पहला चैप्टर है क्लास 10 मैथमेटिक्स का, उसका पहला चैप्टर आपका ये है। उसमें एक्सरसाइज 1.1 उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में भी बताया। जो A बराबर BQ प्लस R है ना, मतलब ये कुछ नहीं है ना। जैसे हम जानते हैं ना, भाज्य बराबर है ना भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, मतलब यही है। यहाँ पर ये A है, यहाँ पर भाजक क्या है B है ना, भागफल क्या है Q है ना, और आपका शेष जो है आपका R है। बस यही A बराबर BQ है ना, तो BQ मतलब B इंटू Q प्लस R जो होता है, यही हमने बताया था। यही आपका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, उसने मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और यूक्लिड विभाजन मैंने प्रमेयिका पढ़ाया था। प्रमेयिका मैंने बताया था कि A और B है ना, 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए Q और R 2 ऐसे धनात्मक पूर्णांक आएंगे या विद्यमान होंगे है ना, ऐसा कि A बराबर BQ प्लस R है ना, मतलब Q और R ऐसे विद्यमान होंगे कि A बराबर BQ प्लस R होंगे, जहाँ पर क्या होगा A बड़ा होगा B से है ना। जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लेके बताया था, जैसे 24 है और हमने यहाँ 5 लिखा, 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई साहब, इसको कहिए A, मतलब 24, ये आपका 5 और 24 2 संख्या था है ना। आप इसको लिख सकते हैं 24 बराबर है ना 5 गुना 4 प्लस में कितना 4, और यही आपका A हुआ, यही आपका B हुआ, और यही आपका Q हुआ, और यही आपका R हुआ। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और इसी चीज़ को जब हम रिपीट करते हैं तो एल्गोरिथम बन जाता है। तो देखिए 1.1 का पहला क्वेश्चन, यहाँ 1 का 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम देखते हैं। देखिए इसमें पहला है 135 और 225 का SCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो कुछ नहीं है, मैंने 2 क्लास इससे जो पहले हुआ था इसमें भी मैंने बता चुका था क्या कि आप कुछ नहीं रफ लिखिए या सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। 135 और 225 है, 135 एंड 225। जैसे आप लंबी विभाजन प्रक्रिया से आपको SCF निकालना आना चाहिए, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप SCF सीख लीजिएगा। तो जैसे 135 छोटा है तो यहाँ मानेंगे है ना, दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है, हम बोले थे जो बड़ा होगा उसको A मानेंगे। A कितना है 225 है, और जो छोटा होगा उसको हम B मानेंगे। तो B छोटा है मतलब 135 छोटा है, उसको B मान लिए। अब क्या किए, अब क्या करेंगे, क्योंकि SCF लगाते हैं तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग देते हैं, 135 से भाग दीजिए। तो 135 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही मरतबे लगाइए। तो 135 एकम 135। देखिए 5 से 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लीजिए। 10 में से कितना बच गया 3, तो ये 12, और 12 में से 3 गया 9, यहाँ आपका कैंसिल हो गया। ये सब घटाओ है ना आना चाहिए थे कि घटाओ ही नहीं हो रहा है, घटाओ सब सीख लीजिएगा। अब देखिए अब 135 को उतारेंगे यहाँ पर, लेकिन आप इससे पहले यहाँ लिखिए है ना विभाजन एल्गोरिथम से है ना, यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R है ना। तो आप बताइए यहाँ पर
ए मतलब कितना 225, इसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो 225 बराबर क्या होगा 135 गुना में कितना 1 और प्लस में कितना R 90 हुआ। मतलब इस जो हमने यहाँ लगाया उस पहला स्टेप को मैंने लिख डाला। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 135 आएगा तो बताइए 135 में लगाएंगे 90 से कितना 1 मरतबे लगेगा तो 1 मरतबे लगा दीजिए तो कितना हुआ 90 और बचेगा कितना 45, घटा के देख लीजिए। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर कितना बराबर 135 बराबर, क्योंकि हमने 135 में भाग लगा, जिसमें भाग लगाते हैं वो बराबर लिखते हैं। वही आपका किसका काम करता है ए का काम करता है। ये भी किसका काम किया ए का काम किया। तो कितना हो जाएगा 135 बराबर कितना होगा मेरे भाई साहब 90 गुना 1 कितना होगा 90 गुना 1 और प्लस में कितना आपका शेष 45 बच गया। नेक्स्ट जब तक शेषफल 0 नहीं बच जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 45 गुना 90 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 बच गया। जैसे ही आपका 0 बचा तो हम छोड़ देंगे। बता यहाँ पर ए का काम कौन किया 90, जीरो आ गया ना, इसका मतलब यहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अतः एचसीएफ है ना, किसका एचसीएफ 235 और 225 और 135 का कितना, यही आपका एचसीएफ। तो वैसे देखिए ना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो कन्फर्म हो गया ना, क्या एचसीएफ हुआ 45, तो एचसीएफ 45 हो गया तो सिर्फ 45 होगा यहाँ पर। वैसे ये होता है बी बराबर, ये जो होता है जब शेषफल 0 बच जाए तो ये जो होता है ये बी है ना, यही आपका क्या हो जाता है 45 है ना। तो आपका क्या हो गया एचसीएफ 45 हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालते। इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हल किसका हो रहा है 2 का। तो देखिए ए कितना है ना, या दिया हुआ है या सीधे ए मान सकते हैं। लिखिए दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ बताइए। तो ए कितना दिल है, ए जो बड़ा हो उसको ए मानते हैं। तो कितना है 38,220 है। बी कितना है 196 है। अब चूँकि इसको क्या करेंगे, छोटा नंबर से बड़ा को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो बताइए यहाँ आइए रफ में ज़रा है ना। अब क्या करेंगे 196 छोटा है और 38,220 ये क्या है बड़ा है। अब इसे डिवाइड करना है। जैसे देखिए पहले 196 को कितना मर्तबा लगाइएगा जो इतना हो जाएगा। तो ये लगता है जैसे आप बताइए कितना मर्तबा 100 200 कितना मर्तबा गुना कीजिएगा तो थोड़ा ये बड़ा लगेगा। जैसे आप भाग देते हैं ना वही काम कीजिएगा। थोड़ा हम अभी दिखा देते हैं कितना इसको आसान बना देते हैं। तो 196 अब जैसे भाग लगाते हैं, अगर एक ही बार में आपको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो कुछ नहीं, पहली मर्तबा देखिए कि कितना मर्तबा लगता है और कितना लास्ट में शेष बचता है। अगर पूरा 196 से अगर ये पूरा कट जाएगा तो यही 196 एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं कटा तो कुछ शेषफल बचेगा। तो ये प्रक्रिया फिर यूक्लिड डिवीजन जो प्रेमिका है इसको फिर से हम रिपीट करेंगे। तो जैसे हम भागा लगाते हैं वैसे ही भागा लगाइए तो 1 मर्तबे लगेगा। क्यों, क्योंकि 196 दुना कितना 400 में 4 कम, 400 में सॉरी 8 कम, ये 400 में 8 कम मतलब कितना हो जाएगा 196 को अगर आप क्या कीजिएगा है ना 2 मर्तबे लगाइएगा तो 196 में 8 कम मतलब 192 हो जाएगा। कितना 492 सॉरी 392, ये 382 है तो ज़्यादा ना हो गया। ये 382 है 392 है तो 2 मर्तबे तो लगेगा नहीं। तो कितने मर्तबे लगेगा यहाँ पर 1 ही मर्तबे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 196। तो बताइए कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ एक दही पैंचा लेंगे है ना, वैसे पैंचा तो यहाँ लिया था 9, 7 बचा था। यहाँ कितना बचा था देखिए, जैसे एक दही पैंचा लिया 12 में से 6 गया 6। अब देखिए यहाँ 7 बचा, अब यहाँ कितना बचा 7, क्योंकि एक दही तो ले लिया था। 7 में से 9 घटेगा नहीं, फिर भी पैंचा लेंगे हुआ 17 में से 9 गया कितना 8। अब यहाँ कितना बचा 1 में से 2 है ना, और 2 में से 1 गया 186 बचा।
है कि नहीं, घटाए हैं, ये काटे नहीं हैं, घटाए हैं, जो था वही लिख दीजिए 38, ठीक है। अब देखिए फिर 100 कितना आया, ये अभी 186 शेषफल बचा। अब क्या करें, उतारेंगे 2, है ना, 2 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1862 है, ये 196 है, कितना मरतबे लगेगा, देखिए 196, वैसे 200 रहता तो 9 मरतबे आसानी से लग जाता, क्योंकि 209 ये 1800 है, ये कितना है 200, मानिए एक अप्रॉक्स मानिए ना 200 है, ये कितना है 1800 है, ये वैसे कम ही है, तो 2 9 1800, वैसे 9 मरतबे तो एकदम भरपूर लग जाएगा। तो 196 9 में नछा के 54 का 4 हाथ में 5, 9 81, 81 5 86 का 6 हाथ में 8, और 9 का 9 8 17, ये 17 से कितना हो गया 64 हो गया। तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से सॉरी यहाँ 5 और 15 में से 6 गया यहाँ पर 9, और यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा यहाँ 0। अब बताइए कितना मरतबे लगाइएगा, शायद 5 मरतबे पूरा कर जाएगा। कैसे दिमाग में चला, क्योंकि 5 है 6 है, तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो इकाई डिजिट क्या है, इकाई अंक 0 है, तो 5 से लग जाएगा। तो 196 5 6 के 30, 5 9 45, 3 48 का 8 हाथ में 4, और 5 1 5 4 9, तो ये पूरा क्या हो गया, कट गया। अगर शेषफल बचता यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ तो शेषफल बचा नहीं, शेषफल मान के चलिए 9 बचता या कुछ भी बचता, मान के चलिए 145 शेषफल बचता, तो फिर 196 में लगाते, लेकिन यहाँ तो शेषफल बचा ही नहीं। जब शेषफल नहीं बचा, जब शेष चूँकि एक ही बारे में लगाते तो 195 मरतबा कट जाता। अगर आप 196 से 38220 को अगर 195 मरतबे लगाते तो ये पूरा कट जाता। अब देखिए इतना जो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए, थोड़ा सा हम उसे भाग ही दे रहे हैं, तो डायरेक्ट इतना ही, मतलब डायरेक्ट 195 मरतबा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको जैसे हम डिवीजन करते वैसे कर लिए। देखिए लास्ट में कुछ नहीं बचा, मतलब यही आपका 196 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो बताइए 3800 है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बताइए। तो 38 है ना, यहाँ लिखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए 38 220 बराबर क्या होगा 196। यहाँ देखिए 196 गुना 195 गुना 195 प्लस में कितना 0, तो यही क्या होता है एचसीएफ। अतः क्या लिखेंगे एचसीएफ, है ना, किसका किसका, ये 38 220 और 196 का कितना हो गया बताइए। ये अभी निकला है 196 आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार का, हम इनसे जो इससे पहले जो 2 क्लास हुआ था उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन बताया था, वो सब इम्पोर्टेंट है ना। ये भी पूछ सकता है चूँकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का समझिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना 100% एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा, मतलब 2 मार्क्स यहीं से आप फिक्स कर लीजिए। अगर आप इसको सीख जाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, है ना, क्या निकालना एचसीएफ निकालना, तो 2 मार्क्स आपको जो बिहार बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव में ये पक्का पूछा जाता है ना। इसको आप अच्छे तरह से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत आसान है। ये उसको रफ में कीजिएगा या वैसे लाइन देकर आगे कर लीजिएगा, और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बस वही चीज़ है, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो इसको नोट कीजिए, मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आइए ये तीसरा नंबर देखिए, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ये आपका 867 और 255 है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो बस आसान है, इसमें 867 867 ये आपका बड़ा है, और छोटा कौन है 255 आपका छोटा है, तो इसको मानेंगे बी। अब आइए कुछ नहीं, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही आप निकालिए बगल में। तो देखिए 255 से लगाएंगे भागा 867 में, लगाइए
55 है, ये 867 है, तो कितने मरतबा लग जाएगा बताइए। ये 250 समथिंग है, ये कितना है 250 है, और ये कितना है 867 है, 67 है 800, तो 250 दूना 500 और 250 तिया 3 मरतबे लग जाएगा। आप लगा के देख लीजिएगा। अभी देखते हैं, 3 पंचे 15 का 5 हाथ में 1 और 3 पंचे 15, 1 16 का 6 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 765 हो गया। बताइए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 1 102 हो गया। समझ गए होंगे, 102 हुआ। अब यहाँ पर ये लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिखिएगा तो डायरेक्ट लिख लीजिए, लेकिन वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले पहला स्टेप जैसे ही किए उसको लिख डालेंगे। तो 800 यूक्लिड यहाँ लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ये आपका क्यू है बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना, यहाँ ए कितना 867, यहाँ कितना है देखिए 867 बराबर कितना कहिए 255, गुना में कितना 3 प्लस में कितना 102, शेषफल तो 0 नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ 255 को यहाँ पर उतारेंगे तो 255 है और 102 है, तो कितना मरतबा 2 मरतबा लग जाएगा। तो 102 दूना 204, तो 5 में से 4 गया 1, ये आपका 5, ये आपका कैंसिल हो गया। इसको फिर से लिख डालिए, क्या लिखिएगा 255 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ मत देखिए, यहाँ 255 बराबर कितना 102 गुना 2 प्लस में कितना 51 है ना। शेषफल क्या फिर से 0 नहीं हुआ, फिर ने वैसे भी यहाँ 0 नहीं है, पता चल गया। अब आइए यहाँ से 102 को यहाँ उतारते हैं, 51 दूना 102, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ पर क्या बचा 0। तो बताइए 102 बराबर कितना हुआ 51 गुना 2 है ना, 51 गुना 2 102 बराबर प्लस कितना 0। अब 0 आ ना गया, लिखेंगे अतः HCF महत्तम सामर्थ्य किसका 867 और 255 का कितना हो गया, यही आपका क्या होता है HCF। तो इसे भी यहाँ पता चल गया कि HCF है ना 51 होगा, क्योंकि 51 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचा 0 बच गया। तो कितना हुआ 51, यही आपका क्या हो गया आंसर हुआ। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मैंने HCF बनाना सिखा दिया। मतलब आपको नॉर्मली अगर HCF आता हो तो बस, इससे पहले हमने फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसको अगर आप अच्छे तरह से देख लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा है ना। मैंने सॉल्यूशन कराने का कोशिश किया, मतलब मैं पूरा का सॉल्यूशन कराऊंगा आपका पूरा NCERT या बिहार बोर्ड का जो मैथ का क्वेश्चन है टोटल आपको सॉल्यूशन कर, इससे नोट कीजिए। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, भाषा वाला प्रॉब्लम, भाषा में लिखा हुआ है, उसको हम अभी बताते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 2 अभी नहीं बताए, 3 इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बताया इसको। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। तो कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको हम आर्मी कहते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए एक 616 सदस्य वाला है और दूसरा कितना है 32 सदस्य वाला है, 2 अलग अलग सेना का टुकड़ा है, ठीक है। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, इसको एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी में देखते हैं सेना है ना, एक मेन सेना होता है, उसके पीछे बहुत सारे सेना एकदम आगे बढ़ता है ना। उसी प्रकार इसको मार्च करना है ना, जो मार्च नहीं करता है, जैसे PM सब जो भाषण देते हैं उसमें सलामी देता है, तो उससे मार्च करता है, मार्च करते हुए आता है और उसके बाद फिर सलामी देता है, उसी प्रकार है ना उसमें मार्च करवाना। ऐसा नहीं, आप बताइए अगर सेना में जो आप देखे होंगे जिसमें लाइन में जो सेना की संख्या होती है वो क्या होता है बराबर होता है, तब ना आपको अच्छा देखने में अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि एक में 5 ठोकर रखे, एक में 20 ठोकर रख दिए, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगा। इसलिए देखते होंगे कि प्रत्येक जो
जो प्रत्येक लाइन में जो सेना की संख्या होती है एकदम बराबर होती है। लेकिन ये है एक 116 सदस्य वाला है और एक 32 सदस्य वाला है ना। दो अलग अलग जवान हैं, दो अलग अलग जवान हैं, लेकिन दोनों को एक ही जगह मार्च करना है। तो आप देखिए यहाँ थोड़ा समझा देते, वैसे इस क्वेश्चन में तो है कुछ नहीं, बस एक काम कर देना आंसर निकल जाए, एससीएफ कर देना। बट लेकिन थोड़ा क्वेश्चन समझिए, आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है? कहने का मतलब एगो 616 वाला है और एगो 32 वाला है। कहता है ये और ये है ना, दोनों अलग अलग मार्च करेंगे, ये नहीं दोनों मिक्स होकर मार्च करेंगे, दोनों अलग अलग मार्च करेंगे। लेकिन कहा यह गया है कि इसमें जितना टुकड़ा बनेगा उसमें उतना टुकड़ा बनेगा या नहीं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यह कह रहा है कि इसमें जितना आदमी एक लाइन में है ना खड़ा होकर मार्च करेंगे, इसी 32 में से उतना ही आदमी खड़ा होकर मार्च करेंगे। नहीं समझे? 616 में जितना टुकड़ा बन सके उतना टुकड़ा बनाएंगे और एक टुकड़ा में कितना रखेंगे उतना ही इसी 32 में टुकड़ा बनाएंगे, लेकिन एक टुकड़ा में इतना ही सेना को खड़ा करना है बराबर। मतलब दोनों में एक लाइन में, जो एक लाइन में इस 616 सदस्य वाला में और 32 सदस्य वाला, एक लाइन में इसमें जितना होगा उतना ही इस वाले में भी होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एससीएफ निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ देखिए ना, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो जहाँ अधिकतम लिखा हो वहाँ क्या होता है, कल भी बताए थे, जहाँ अधिकतम हो वहाँ क्या होता है एससीएफ, और जो जहाँ न्यूनतम हो, जहाँ क्या हो न्यूनतम, वहाँ क्या होगा एलसीएम। जहाँ न्यूनतम हो मिनिमम हो वहाँ एलसीएम, जहाँ मैक्सिमम हो वहाँ एससीएफ। आपका खेल खत्म है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या निकालेंगे, एससीएफ निकाल लेंगे। अब ये यहाँ देखिए, अब यहाँ किस विधि से कह रहा है, ये तो कह नहीं रहा है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए चाहे जिस मेथड से निकालिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी परेड में 6 सदस्य वाली एक सेना है, तो एक जो ये है ना 616 सदस्य वाली, और एक क्या है 32 सदस्य वाली। तो हम मान लेंगे ए बराबर कितना 616 और बी बराबर कितना मान लेंगे 32 है। वैसे यहाँ एससीएफ निकाल लीजिए, 32 और 616। बताइए 32 दूना लगेगा नहीं, 32 एकम 32, कितना हुआ 11 में से 2 गया तो कितना 9, यहाँ 5 में से 3 गया 2, यहाँ कितना उतरा 96। अब कितना मरतबे लगेगा, चूँकि 32 है मतलब 30 हुआ, यहाँ कितना है ये भी 300 है, तो ये 30 है ये 300 है, तो 10 मरतबे लगेगा नहीं, 9 ही मरतबे लगेगा। 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28, तो कितना हुआ 16 में से 8 गया 8, यहाँ भी कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट, यहाँ कितना हुआ 32, 8 चौका 32, यहाँ शेषफल बच गया ना। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर देखिए, अब क्या हुआ, जब शेषफल यहाँ तो नॉर्मली भाग दिए, भाग देने के बाद जो शेषफल बच, चूँकि बड़ा है तो एक के बारे में तो लगाएंगे नहीं, भारी भी लगेगा, तो क्या होगा हमने पहले भागा, जो शेषफल बचा उस शेषफल से फिर 32 में भाग लगा दिए और क्या हो गया शेषफल 0, शेषफल 0 हो गया, यही एससीएफ हुआ। तो बताइए क्या हुआ, क्या लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से, या सीधे भी लिख सकते हैं या ऐसे कहिए भी निकाल के आप जो आंसर कर रहा क्या हुआ एससीएफ ऑफ कितना हुआ, एससीएफ ऑफ 616 और 32 कितना हो गया बताइए 8। इसका मतलब है ऐसा समझिए कि 616 वाला सदस्य का जो है ना सेना है, उसमें जो मार्च करेगा उसमें एक लाइन में 8 गो रहेगा, कितना रहेगा 8 गो, और इसमें भी कितना रहेगा 8 गो, 32 वाला में भी 8 गो, ये 4 लाइन बनेगा और ये कितना लाइन बनेगा 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते इसमें 77 लाइन बनेगा, 8 सत्ते 56, 6 और 5 और फिर 8 सत्ते 56, इसमें 77 लाइन बनेगा, इसमें कितना 8 लाइन बनेगा। बताइए ये भी आपको प्रत्येक में 8-8 हो गया, मतलब 32 वाले समूह में भी और 616 वाले समूह में भी क्या हुआ प्रत्येक में आपको कितना हो गया 8 हो गया। एकदम बहुत सुंदर लगेगा है ना, ये मार्च करेगा। तो कहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गई, स्तंभों क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना होगा, जो अभी आपका एससीएफ निकला 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप
आप लोग समझे होंगे कि आपका जो है किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आपको मैंने जो सॉल्यूशन करवाया आपको कैसा लगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं, है ना, आप सबों के अनुसार मैं पढ़ा सकूं। वैसे मैं अपने हिसाब से एकदम इजी वे में बता रहा हूं, एकदम बच्चा से बच्चा भी आदमी समझ जाएगा। अगर आप मेरा क्लास रेगुलर कर लेते हैं तो मैं विश्वास आप लोग को दिलाता हूं कि एकदम कंसेप्ट के साथ आपका A to Z क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव, जैसे ही रियल नंबर ख़त्म होगा, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले 2025 में पूछेगा, हू बहू हमारे हम जो पढ़ाएंगे उसी से आपका हू बहू आएगा। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे तरह से पढ़िए और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपको क्या होगा, ये आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग से मेरी विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। या ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं तो देखिए पता कैसे चलेगा। तो आप लोग बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। और इस वीडियो को शेयर और लाइक यह भी कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्त को भी फ़ायदा मिलेगा, है ना, और हमें भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।